तो आज हमारे ऑफिशियली हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मतलब कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने एमटेक का सिलेबस देखा था और उसमें हमने देखा था कि हम किस प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, हम सबने यह देखा था। तो फिर अब देखिए, जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं और जिनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए वो सारे वीडियो थे। और जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है कि सिलेबस में क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, किसमें क्या पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिस किसी को भी ये सब बातें नहीं पता है तो वो सारे लोग उन वाले वीडियोस को जाकर देखें। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश को धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा इडियम्स और फ्रेजेस। तो उसके पहले मैंने बहुत सोचा कि बच्चों को कहाँ से पढ़ाया जाए। यहाँ के ज़्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, उनको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने सिर्फ 11th 12th की 10th की ग्रेजुएट हो गए, पर उनको इंग्लिश पढ़ते आती है सिर्फ, हो गया। उनको एग्जाम्स के बारे में उतना नॉलेज है ही नहीं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम उनको कोई बुक देते तो वो कैसे करेंगे कि सिर्फ उसको रट लेंगे। तो हमको रटना नहीं है। अगर रटी हुई चीज बहुत दिनों तक याद करना और रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम सभी लोग उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे कि वह हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही हम चुटकी बजाते से ही आंसर सॉल्व कर ले। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो हमारी आज की शुरुआत एकदम ही नीचे से होने वाली है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि YouTube पर या फिर किसी ने भी एमटीएस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत यहाँ से की होगी। हम आज शुरू करेंगे एबीसीडी से। जिन भी बच्चों को एबीसीडी नहीं आती वो एबीसीडी पढ़ ले, पर हम सबको एबीसीडी आती है। इसीलिए मैंने एक रीजनिंग की ट्रिक निकाला हूँ। यह वीडियो मैंने कहीं से भी नहीं देखा और मैंने किसी के भी कंटेंट से नहीं लिया हूँ, मैंने ये खुद से बनाया हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई कोई एक खाद आपको लगे कि मैंने वहां से पढ़ा होगा, पर वैसा कोई कुछ नहीं है। तो हम आज की शुरुआत में पढ़ेंगे हम एबीसीडी। रीजनिंग में क्या होता है कि जब एबीसीडी वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लिखा रहता है एक R8T इक्वल्स टू 30 40 50, और फिर दूसरा कोई वर्ड दिया जाता है, उसमें से बोला जाता है कि इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस आएगा। तो मैंने बहुत बार पाया कि बच्चों को, जैसे कि हम पहले एबीसीडी लिखते हैं एग्जाम हॉल में जाके, फिर हम उन एबीसीडी को बार बार देखते हैं। आर से का नंबर क्या है, ए का नंबर क्या है, टी का नंबर क्या है, तो उसमें हमारा बहुत समय वेस्ट होता है। और अगर हम उसको एकदम सटीकता से याद कर लेंगे तो हमको बार बार नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बुक पढ़े होंगे बहुत सारे लोगों ने, उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट्स में ये बताया गया है कि छोटी छोटी चीजों से भी कैसे हम बहुत ज्यादा तरक्की और अपन एक ऊपर के स्तर पर कैसे पहुंच सकते हैं। एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि शायद वो रेस अमेरिका की थी। तो अमेरिका में साइकिल साइकिल चलाने की रेस में क्या होता है कि उनको मेडल कभी नहीं मिलता। तो वो लोग बहुत सोचते हैं, साइकिल्स बदलते हैं, और उसका नतीजा कोई नहीं आता। वो एक भी साल एक भी मेडल नहीं जीत पाते। फिर एक व्यक्ति आते हैं, वो उनका नया नया अपॉइंटमेंट होता है,
तो वो क्या करते हैं कि उन सारे प्लेयर्स की छोटी से छोटी चीजों भी बदल देते हैं, जैसे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितना खाना है, कितने बार खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना चलना है, हर एक छोटी से छोटी चीज भी वह बजाते हैं, लिखते हैं, नोट करते हैं। और उन सारे जो भी एथलीट्स रहते हैं उन सभी को एक प्रॉपर प्लान दिया जाता है। तो इसके बाद से क्या होता है कि उसी साल अमेरिका बहुत सारे मेडल्स जीतता है। और इसी से हम सीख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान छोटी छोटी आदतों को भी अगर सुधार सके तो वह अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, यह हमने बहुत बार सुना है। पर हम कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ बातों को हम सिर्फ एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन सारी बातों का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं समझ पाते। इसलिए यह बुक है बहुत अच्छी, एटॉमिक हैबिट्स करके। तो जिन किसी को भी पढ़ना होगा तो आप सब पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सब लोगों की रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। रीडिंग स्पीड बढ़ने से पढ़ने की जो स्पीड रहती है वो बढ़ जाती है, और उसी स्पीड से फिर अपना दिमाग चलने लगता है, और फिर जल्दी अपन कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एक लाइन में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 3 इधर देख रहे हैं, 3 उधर देख रहे हैं, एक के बाजू में एक के बाजू में भी बैठा है, सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऐसी सब बातों को हम जल्दी पढ़ के जल्दी एकदम फास्ट वे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर हम आज ABCD के जो नंबर है, हम जैसे लिखते हैं ABCD Z तक के, फिर नंबर डालते हैं, उससे मतलब समय वेस्ट होता है। पर कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो पेपर देने जाते हैं, फिर पहले आंसर शीट मिलती है रफ करने के लिए, और फिर पेपर कुछ देर बाद शुरू होता है। तो मैं क्या करता था, एक बार मैंने देखा कि एक लड़का जैसे आंसर शीट मिली उसने क्या किया कि ऐसी ऐसे एक आंसर शीट है, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, एडजस्ट कर लेना आप। तो उसने क्या किया कि इसको फोल्ड कर लिया ऐसे, और यहाँ पे उसने लिख दिया MNZ तक के, उसने पहले ही लिख लिया, उसने अपना समय बचा लिया। पर देखो उसने ये लिखने के बाद में भी वो अपना समय बचा नहीं पाएगा क्वेश्चंस, क्योंकि वो जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, फिर वो देखेगा, फिर वो सॉल्व करेगा, फिर वो देखेगा, इससे समय बहुत वेस्ट होता है। इसीलिए आज हम वो ट्रिक को पढ़ेंगे जिससे कि हम बहुत ही जल्दी A से Z तक के 1 to 26 तक के नंबर्स को उनके लेटर्स के साथ में याद रख सके। तो आप सभी को ABCD तो आते ही होंगी। किसको नहीं आती? राम कह रहा है कि उसको ABCD नहीं आती। छोटी छोटी आदतें से ही हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे कारण मैं ही ABCD भूल गया हूँ।
मुझे एबीसीडी आती है, मैं देख रहा था कि किन बच्चों को एबीसीडी आती है और किन को नहीं आती। तो जब मैं यहाँ पे गलत हुआ तब 2-3 बच्चों ने मुझे बताया, पर कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं बताया। तो जिनको एबीसीडी नहीं आती वो एबीसीडी याद कर लेना अच्छे से। इसका बहुत फायदा होता है कि हम फिर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, हम अपनी ट्रिक की शुरुआत करते हैं और आप सभी को इतनी बड़ी प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जितने लोग भी हैं एक बार लिख ले अपनी बुक में और फिर उसी को अच्छे से याद करें। एक बार याद कर लीजिए और कभी ना भूलिए। तो देखो, ए का नंबर सबको पता है 1 है। एक नंबर सबको पता रहता है क्योंकि एक से एक का इंडिकेशन होता है, मतलब कि जब बचपन में आप सभी को याद ही आया होगा कि एक नंबर लगती है, 2 नंबर लगती है, तो उसी से याद रख दीजिए कि एक का मतलब ए बी सी डी। आप सभी को इतना तो याद ही हो गया होगा, ए बी सी डी, क्योंकि हम शुरुआत की चीजें और आखिर की चीजें ज्यादा से याद रखते हैं और पीछे बीच की चीजें जो होती है पूरी भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम हर एक वर्ड को अगर हम कोई ट्रिक से याद करेंगे कि ऐसा होने से ऐसा होगा, तो उसमें क्या होगा कि हम ट्रिक में कभी कभार कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ट्रिक एक स्पेसिफिक रहना चाहिए जिससे कि हमको ट्रिक में भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, जैसे ये ई है, आपको ये 5, आपको हर एक लेटर में ही उसका नंबर ढूंढना है। यही ट्रिक है, हर एक लेटर में एबीसीडी के उसी का नंबर ढूंढिए। जैसे आप उस लेटर को देखे तो आपको उसका नंबर दिखे, आपको दिमाग में कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, आपको उस लेटर में उस नंबर दिखना चाहिए, उसका नंबर, उसका ही नंबर दिखना चाहिए। तभी आप लोग उस ट्रिक को जल्दी फॉलो कर पाएंगे और आप भूल नहीं पाएंगे फिर कभी भी। तो हर किसी में नंबर देखना ये मुमकिन तो नहीं है, पर ज्यादातर में नंबर दिखता है। जैसे कि आप देख रहे ई, तो अगर मैं ई को ही 5 बनाना चाहूं, तो फिर ध्यान से देखिए, मैं नीचे बनाता हूं। जैसे हमारा ई है, तो अगर मेरे को इसको 5 बनाना है तो मैं यहां से ऐसा करके ऐसा कर सकता हूं। तो आपको ई में ही 5 दिखना चाहिए। जैसे हम फिर एफ को लेते हैं, तो देखिए यहां से बस ऐसा कर लीजिए और आप ऐसा कर लीजिए, तो 6 बन जाता है। ये बाकी जो भी ट्रिक है वह अपन याद कर सकते हैं, पर उनसे ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। आप लोग सब लोग उनको याद करेंगे, आपको तब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, पर आप बाद में भूल जाएंगे। इसलिए आपको उस लेटर में ही आप उसका नंबर ढूंढना है आपको। जैसे फिर आप जी है, तो आप सभी लोग जी को ऐसा लिखते हैं। तो देखिए ये ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा, इसमें बस ऐसा करके ऐसा कर दीजिए, तो बन गया 7। समझ में आ रहा है? ट्रिक को अपने अंदर उतारने के लिए हम फिर से शुरुआत करेंगे कि उसी लेटर में उसका ही नंबर देखना है हमको। यही ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है। अगर आप उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बहुत सारी ट्रिक सोचा, पर देखिए अगर अपन एक ट्रिक लेंगे कि अगर आप सब हम इन सभी को एक जानवर से देखेंगे, ई मतलब 5 हाथी, 7 मछलियां, 7 6 मछलियां, 7 घोड़े, 8 मुर्गियां,
9 आइसक्रीम, 10 जोकर, ठीक है, 11 पतंगे, 12 लॉयन। आप सभी लोग इन जानवर में ही कंफ्यूज रहेंगे। देखिए ट्रिक बहुत सारी बन सकती है, हर कोई अपना अपना दिमाग लगा के अलग अलग ट्रिक ला सकता है, पर अगर आपको ट्रिक को याद करने के लिए और कुछ चीज याद नहीं रखना पड़े, इसीलिए ऐसी ट्रिक बनाए जिसको देखते ही आपको उसका उत्तर मिल जाए, आपको और कुछ ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम 5 पे थे, 5 से शुरू करते फिर से। हम 5 को ई बना सकते हैं और ई को 5 बना सकते हैं। देखिए बस इसको ऐसा, ये आधी तो प्रक्रिया बन ही चुकी है। जैसे अगर आप इंग्लिश में जो बच्चे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हम फिर इसको बस ऐसा कर दीजिए, ये बन गया 5, फिर 6F, फिर आप बस यहाँ से ऐसा कर लीजिए और इसको ऐसा कर लीजिए 6 और फिर 7। तो हम जी को कैसे 7 बना सकते हैं, ये जी बन गया जी 7। नंबर 7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7। देखो और कैसा रहता है कि हम सभी के नाम होते हैं, आप सभी को ABCD यहाँ तक याद हो गया है। अब इनमें से कुछ आपके नाम होंगे, कुछ अपने जीवन में खास व्यक्ति होते हैं, उन सब के नाम तो हमको याद रखते हैं। खास व्यक्ति को मतलब बुरे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति, 2 व्यक्ति तो हो गए होंगे आपके जीवन में, तो आपकी परेशानी और कम हो गई। देखिए हम सब कहा थे जी पर पहुंच चुके थे हम। अब हम पढ़ते हैं एच पर। देखिए एच को आप ऐसा करके अगर आप ऐसा भी कर लेंगे तो आप H8 बन जाएगा। H8 बन गया। अभी आप 9 बनाइए। देखिए अभी आप I से 9 कैसे बना सकते हैं, I से 9, बस बन गया 9। आपको उस लेटर पे उसका नंबर दिखना चाहिए तो ही आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर जे, देखिए जे के लिए ये बन गया 0 और ये बन गया 1। ये जे है तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, 0 बन गया और ये 1। जे के लिए 10 नंबर। और के, हम सभी को के कि जो ये दो है इनको एक एक समझना है, जिनसे कि ये बच जाएगा, फिर ये एक और ये एक मिलके बन गए 11। बहुत ध्यान से देखे और उन्हीं में नंबर देखना शुरू कर दीजिए। फिर हम आते हैं एल पर। एल के लिए ये जो छोटी वाली है ये 1 नंबर है और ये बड़ी वाली जो है 2 नंबर। पर ये जो ट्रिक जो है यह हर लेटर में देख पाना मुश्किल है। जैसे आपको एल है तो यहाँ से ये 1, हम इसको भी 1 समझ सकते हैं, पर ये ऊपर ये छोटा बड़ा है, इसलिए आप इसको 1 माने और इसको 2 माने तो ये बन गए 12। फिर एम, देखिए एम और एन कोने के हैं। कहां पर है, कोने में। तो आपको 13 और 14 याद कर लेना है। आप 13 और 14 से आराम से याद कर लीजिए कि 13 और 14 का नंबर एम और एन है। अगर आप वैसे याद नहीं भी करना चाहते तो देखिए यहां से आपको 3 तो आराम से दिख ही रहा है। आप एम को, ये आपका एम है, तो आप अगर इसको ऐसा घुमाए तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये 3 है करके, तो बस आपको यहाँ पे इसमें 1 लगा, तो ये बन गया 13।
देखिए ये जो 3 है, आप अगर इस 3 को W में देखना चाहे तो ये भी 3 है, ये ऐसा बनता है, बस W में क्या है 2 है। तो अगर आप इस प्रकार याद करेंगे तो आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, और आपको इस जो सब टॉपिक है रीजनिंग का, उसमें महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जितने जल्दी आप जल्दी सोच पाएंगे उतने जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आप 13 और 14 याद कर लीजिए इस प्रकार। 15 को कर लीजिए O से। तो अगर हम O को देखें तो O मोर 15 कहीं से भी नहीं बन सकता है, तो इसीलिए आप O को जैसे कि 15 याद कर लीजिए। वो जैसे बहुत सारी ट्रिक है पहले से ईजॉक टी करके, तो आप सब में से उसमें से ई मतलब O को याद कर लीजिए 15 नंबर पे। P, अब आप देखिए P को अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 6, तो आपका नंबर आ जाएगा P16। तो कोई भी ट्रिक को देखते ही आपको याद करना पड़ेगा। इन लेटर्स को याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स आ सकती है, पर वो सारी ट्रिक्स को याद करने के लिए भी और कुछ याद करना पड़ेगा। उतना याद नहीं करते हुए हम जितना कम याद कर सके और कम समय में आंसर निकाल सके वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम पहुंच चुके थे पी तक के। अब देखिए क्यू का मतलब होता है क्वीन। और जो क्वीन है वह हमेशा से ही दो लोगों से झगड़ा लगाती है बहुत सारे सिचुएशंस में। रानी और रानी के लिए झगड़े हो जाते हैं। आप सब, इतिहास हमारा गवाह है, हमारा ही नहीं पूरे दुनिया का इतिहास गवाह है कि रानियों की वजह से बहुत सारे झगड़े हुए। इन सब में सिर्फ रानियों का कसूर नहीं है, और राजे भी बराबर कसूरवार है जिन्होंने रानी को झगड़े किए। 17 का मतलब खतरा, यह हम सभी से बहुत पहले से पता है, तो क्यू का नंबर है 17। अब आप देखिए आर, हम आर को किस प्रकार 18 बना सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसा कर लेंगे तो ये 8 बन जाएगा, और इसको 1 रख लीजिए तो ये बन जाएगा 18। समझ में आ रहा है? इन सब बच्चों की आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, इसका मुझे बहुत खेद है, और कोई बात नहीं, आप अपनी आवाज अपने तक पहुंचाइए और खुश रहिए। तो ये है 18। अब हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं 26 नंबर पे। आप अगर इन सारी चीजों को इस प्रकार देखेंगे तो आप बहुत जल्दी ही 26 लेटर को याद कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे, उनको 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, तो भी उनको बराबर A to Z तक के उनके नंबर से याद नहीं रख पाते कभी भी। तो क्या होता है, 3-4 साल देने के बाद में भी अगर आप छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे तो अभी करिए। बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक सेकंड बचाने से आप उस सेकंड का उपयोग एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जस्ट 10 सेकंड बचे हैं, आपने 8 सेकंड में आंसर निकाल लिया, और फिर आपको 2 सेकंड आप आंसर देख रहे हैं कि आपका आंसर कहां पर है, आपका समय हो गया खत्म, तो आपको कितना बुरा लगेगा। अगर सोचिए जो बच्चा इस प्रकार गया है वो तो 2 सेकंड बचा सकता है आराम से, ज्यादा बचा लेगा, तो उसने आंसर देखा, उसका 2 मिनट है, 2 सेकंड सॉरी, तो उसने आंसर क्लिक कर लिया, वह पूरा आपसे 1 नंबर आगे हो चुका है, पूरा 1 नंबर। 1 नंबर से ही क्या क्या नहीं बदल जाता है। जब लोग 10 कुछ करोड़ों फॉर्म जाते हैं
अब तो लाखों की संख्या करोड़ों में हो चुकी है, करोड़ों पहुंच जाते हैं तो वो आपको एक नंबर बहुत आगे पीछे कर सकता है। तो हम 18 हो गया था, अब 19 को देखते हैं। अगर हम 19 को देखें तो ये देखिए, तो 9 तो दिख ही रहा होगा, बस आप इसमें 1 लगा दीजिए, ये हो गया 19। देखिए ट्रिक जो है बहुत आसान सी है, आप जब उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, क्या होता है कि हम बहुत सारे ट्रिक्स को बहुत बार याद करते हैं, तो हर एक ट्रिक को ट्राई करना तो संभव नहीं है, इसलिए जो ज्यादा अच्छी है उस ट्रिक को आप 2-3 बार ही करिए, जिससे आप आसानी से इस ट्रिक को याद कर पाएंगे। टी, देखिए टी को आप ऐसे लिखिए, ये हो गया 2 और बस आप इसमें 0 लगा दीजिए, 20। देखिए अगर आप किसी एक शब्द को लेके, जैसे टाइगर, और फिर टाइगर को 20 से डिनोट करेंगे तो बहुत, अगर आपको दूसरा जानवर याद आ गया तो आप क्या करेंगे फिर? टाइगर की जगह आपको चीता याद आ गया, चीते की जगह आपको लोमड़ी याद आ गई, तो फिर इसलिए आप इस प्रकार याद कीजिए। आप खुद ही 2-3 बार बना लीजिए, जैसे कि एफ लिखा है तो आप इसको ऐसा 6 बनाइए, ई लिखा है तो आप इसको 5 बनाइए, इस प्रकार तो आप सभी लोग आसानी से ट्रिक को याद कर रख पाएंगे। ठीक है, देखिए यू, आपको यू लिखते समय अक्सर याद रखना है कि एक छोटा और एक बड़ा, बड़ा मतलब होता है 2, छोटा मतलब होता है 1, तो ये हो गया 21। ये दिख रहा होगा आपको 12, पर आप इसको उल्टा करेंगे तो ये दिख रहा होगा 21। देखिए यू और एल की कहानी बिल्कुल सेम टू सेम है, और अगर आपको यू और एल के दूरी समझ में आ जाए, आपको पता है कि पहले अगर हम जाते हैं तो पहले हम आपको एल मिलता है, उसके बाद हमको यू मिलता है, तो एल जो है वह, अगर किसी को कंफ्यूजन आ जाए एल और यू में कि कौन सा 21 है और कौन सा 12 है, तो आप सभी को देखते समझ में आ जाना चाहिए कि ये गलत है और आपको यहाँ 12 लिखना है, क्योंकि एल पहले आता है यू बाद में आता है। एल और यू में कितना कितना अंतर, और लेटर 26 ही ऐसा नहीं कि बहुत सारे लेटर है तो उनका अंतर बाद में कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 26 लेटर है। वी, देखिए 2 बराबर साथी हमको मिल गए, जैसे वो के में मिले थे, ये 1 और ये 1, ये वी, ये 2, इसको आप 1 मानिए, इसको 1 मानिए, 1 और 1 बने 2, 2 और 2, आसान सी बात है, तो ये 2 और 2 बन गए। अब देखिए डब्ल्यू तो मैं आपको बताया था, अगर आप इसको ऐसा कर लेते हैं, अगर इसको आप ऐसा करके फिर से आप ऐसा नहीं करिए, आप एक ही बार मुड़िए ऐसा 3, तो ये बन जाएगा 3 और 2। देखिए आप जब एबीसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से लेटर में आप 1 लगा सकते हैं, कौन से लेटर पे, देखिए टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट होता है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, तो उसी प्रकार देखिए कि आपको यहाँ पर 1 लगेगा कि 2 लगेगा। जब आप एबीसी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसमें 1 लग सकता है, किसमें 2 लग सकता है, और किसमें कुछ भी नहीं लग सकता। वो 3 तो कभी लग नहीं सकता टेंस में, क्योंकि आप 26 में खत्म हो जाती है अपनी गाड़ी। तो देखिए एक्स, अगर आप एक्स को ऐसा लिख के ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर देंगे तो ये 24 बन जाते हैं, जो कि कहाँ लगे हैं यह कौन बताएगा मुझे? बराबर, ये जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो अशोक चक्र है उसमें 24 है बार्स। देखिए वो अभी देखिए इन सब बच्चों का जो स्ट्रेटिक है वो बहुत अच्छा है,
पर ये सारे बच्चे सिर्फ इस वजह से पीछे है क्योंकि इनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे 50 में से 50 स्कोर भी करते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। उनको मैं थोड़ा सा बोलने बता तो वो लोग भी हिचकिचा जाएंगे। तो मैंने बताया था कि किसी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए जब आप देखेंगे कि जो क्लास में जो बच्चे रहते हैं, वो जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जो बच्चे थ्योरी करने में रहते हैं वो हमेशा थ्योरी कर पाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे नहीं पाते। और जो उपद्री बच्चे रहते हैं, इसको यहां से जोड़ा उसको वहां से जोड़ा, वो लोग प्रैक्टिकल बहुत अच्छे करते हैं। सूरज की किरणें आ रही है, फिर वैसा एक प्रिज्म रहता है, उसको देखते हैं, फिर रोशनी निकलती है, वहां से 7 लाइटें निकलती है विवा की ओर, याद रखने की ट्रिक। तो हम 24 तक के हैं। अब आप देखिए 26 और 25 को लास्ट के तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि y और z, a के नीचे z और b के नीचे y। तो फिर हम z की भी ट्रिक, मेरे को लगता नहीं कि कोई z की ट्रिक कुछ चाहेगा पढ़ना। अगर आप यहाँ से आराम से 6 बना सकते हैं और ये 2 तो बन ही रहा है यहाँ पे 26, y को आप याद रख लीजिए 25। तो यही है हमारी ट्रिक। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत जल्द ही रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और उसकी मदद से आप एक एक सेकंड बचा बचा के आप कोई एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसी से आप जो बच्चे धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं उन बच्चों से आप बहुत आगे निकल पाएंगे। देखिए, अगर आप जैसे कि सीधा सीधा याद करना पाए कि r की वैल्यू है 18, मैं ऐसे याद करूंगा, q की वैल्यू है 17, s की वैल्यू है 19। अगर आप ऐसे याद करने चाहेंगे तो आप एक आध बार याद कर लेंगे, आपको पूरा याद हो भी जाएगा। तो जब आप टेस्ट या फिर पेपर देने जाएंगे तब आप भूल जाएंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम कोई ऐसी ट्रिक बनाए कि हम आप एग्जाम सेंटर पे जाकर भूले नहीं। तो आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और कोई भी जो लेटर है उसमें अगर आपको उसका नंबर नहीं दिखता है तो मुझे बताइए, फिर हम उसको और एक बार पढ़ लेंगे। तो मुझसे एक बच्चा पूछ रहा है कि के को कैसे याद रखें। देखिए, यही होता है कि अगर आप एक बार आप लिख लीजिए कि कैसे याद करना है, और फिर जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो बच्चे बार बार देख सकते हैं। आप एक बार पूरे लेटर को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको उसके बाद में भी याद नहीं हो पा रहा है तो आप फिर छोड़ दीजिए, और अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप उससे याद कर लीजिए। देखिए, के जो है उसको अगर हम समान देखें तो ये 1, इसको ये समान समान है, तो आप समान समान को 1 और 1, इसलिए कि समान समान में अगर देखें हम तो आपको समान समान में क्या दिखते हैं, ऐसे दो ले नंबर्स जो कि पूरी तरह समान हो। हमको दिखता है तो 11, 22 और 33। तो आप देखिए 22 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये है कि पहले आ जाता है, 22 तो बहुत बाद में आता है, इसलिए इसका नंबर है v, जो कि बिल्कुल भी बराबर है एक में से। 33 देखिए, 33 तो आ सकता नहीं, क्योंकि अगर 33 हमको चाहिए तो हमको एबीसीडी और बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम बना रहे थे वैसे। शांति थी, बहुत ज्यादा मजा करेंगे वो। 33 नंबर नहीं बना सकते हम, और
अभी जो भी इंग्लिश है हमारी प्रेजेंट वाली, उसमें सिर्फ 26 लेटर है, तो हम 26 लेटर को ही समझें। तो आपके पास बच गया 11, तो ये के का नंबर है 11। अगर किसी का नाम क्यू से आता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वह क्यू से सीधा 70 नंबर याद रख सकता है। उसी तरह एस टी यू वी आर एन एम, देखिए आप एन और एम को सीधा सीधा याद रख लीजिए कि कोने के नंबर है 13 और 14। और अगर किसी का नाम एम और एन से आता है तो वो लोग अपना नंबर को याद रख लीजिए, एम से 13 और एन से 14। यह ट्रिक सबसे आसान है मेरे ख्याल से। तो आपको आसान लगती है कि नहीं, यह आप एक बार पढ़े अच्छे से और फिर प्रैक्टिस करें 1 या 2 बार सिर्फ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार प्रैक्टिस करिए, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिए। अगर आपको उसके बाद भी याद नहीं हो पा रही है तो फिर आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी इच्छा हुई तो, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं। तो यही थी हमारी ट्रिक रीजनिंग की। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस की। इडियम्स और फ्रेजेस को हम एकदम रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे कि उसको याद करें,